हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लिए पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में हैं और आगे आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है, तो जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। फर्स्ट कार्ड आया है अपना क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। सेकंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपके लिए जो लग रहा है कि अब आप एक मैच्योर और एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन चुके हैं या चुकी हैं। मेल फीमेल आप जो भी हैं अपने हिसाब से देखें। व्यवहारिकता आपके अंदर बड़ी है, लोगों से कब कैसे व्यवहार करना है ये अब आप बहुत अच्छे से समझने लगे हो और आप इसे फॉलो भी करते हो। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से समझने लगे हो और उन्हें पूरा भी करते हो। रेस्पॉन्सिबल तो आप पहले भी थे, आप ये ना समझना कि मैं ये कह रही हूँ कि आप जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन अब आप पहले के कंपैरिजन में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से समझते हो और उन्हें पूरा भी करते हो। एक आपके अंदर जो चेंज आया है वो ये कि अब आप स्टेबल हो गए हैं। पहले जो आपका मन किसी भी बात से विचलित हो जाता था या परेशान हो जाता था, तो वहां अब आपके अंदर चेंज आया है। चीजों को, स्थिति को, लोगों को समझने लगे हो कि अगर ये हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये समय की और परिस्थिति की डिमांड होगी। लोगों की बात ध्यान से सुनते हो कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। जो हो सकता है पहले आप ऐसा नहीं करते थे। क्योंकि आप हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होते थे, खुद पर भरोसा नहीं कर पाते थे, खुद पर विश्वास नहीं कर पाते थे कि आप किसी भी काम को ठीक से कर पाएंगे या किसी भी काम को कर पाएंगे। हो सकता है ये आपके नेचर में था कि आप दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे या उनकी भावनाओं को समझ सकते थे। लेकिन ऐसे ही लोग जब आपकी कमी निकालने लगते थे या आपकी आलोचना करते थे तो आप दुखी हो जाते थे। लेकिन अब आप किसी की भी कोई भी बात से परेशान भी नहीं होते और ना ही दुखी होते हैं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता किसी के कैसे भी व्यवहार से, क्योंकि अब आप मन से इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपको किसी का भी कैसा भी व्यवहार इफेक्टेड नहीं करता। अब आप अपने अंदर इतना चेंज देख रहे होंगे कि आपके साथ कोई अगर गलत व्यवहार करता है तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए ना तो कड़वाहट आती है और ना ही आपके मन में उसके लिए कोई बदला लेने की या प्रतिशोध की भावना आती होगी। तो आप इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, आप इन सब से ऊपर हो गए हैं।
आप पर जरूर डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपकी ग्रोथ में आपका साथ देती है। आपके व्यक्तित्व में जो चेंज आया है ये एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चेंज है जो बिना ईश्वरीय कृपा के संभव ही नहीं है। इसीलिए डिवाइन का, एंजल्स का हमेशा ग्रेटिट्यूड करें जो आपको सही रास्ता दिखाने में हेल्प करती हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जो आपकी खुशी से रिलेटेड है, जॉब या करियर से रिलेटेड हो सकती है, या आप अपने लिए जो खुशी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज की हो सकती है, शादी के लिए हो सकती है, फैमिली में सद्भाव सेटिस्फैक्शन के वाली स्थिति के लिए हो सकती है, प्यार में सेटिस्फैक्शन वाली स्थिति चाहते हैं। इनमें से जिसका आप वेट कर रहे हैं, प्रेम में एक ऐसी पोजीशन चाहते हैं जिसमें आप सेटिस्फाई हो सके, या अपनी फैमिली में जो खुशी चाहते हैं, जो खुशी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अब हो जाए, तो आप इस चीज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है जिसमें पहले आपको निराशा मिली हो, या अकेलापन फील हो रहा हो, या रिग्रेट हो रहा हो किसी बात का, या पहले जहां है वहां निराशा महसूस हो रही हो। तो अब आपके अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। आपका चीजों को, स्थिति को, लोगों को देखने का नजरिया बदलेगा। अब आपके अंदर त्याग व समर्पण की भावना जागृत होगी। अभी तक जिस स्थिति में अटके हुए थे उसमें से बाहर निकलेंगे। आपको समझ आएगा कि जो चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी उसमें से निकलने की भावना आपके अंदर जागृत होगी। अभी तक आपको जिस सोच ने रोक रखा था उसमें से बाहर निकल जाएंगे यदि आप अपनी पावर को रियलाइज कर लेते हैं। तो ये जो टाइम है ये आपको अपनी पावर को रियलाइज करवाने का है। आपको अपनी पावर का रियलाइजेशन होगा यदि आप इसके लिए कुछ करते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं, तो आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगी। आपको अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से ऑथेंटिफिकेशन चाहिए उनकी तरफ से कि उन्हें आपके साथ रिलेशन में रहना है। तो आपको उनकी तरफ से ऑथेंटिफिकेशन मिलेगा, प्रमाण मिलेगा कि उन्हें आपके साथ रिलेशन में रहना है। आप जिसमें भी कुछ करने के लिए कदम बढ़ाते हैं और उसमें आपको मान्यता चाहिए, तो उसमें आपको मान्यता मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगा। अब आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने गोल पर है। आप जो अचीव करना चाहते हैं उस पर है। अपने करियर में या अपनी रिलेशनशिप में या अपनी फैमिली में जो एक सेटिस्फेक्शन वाली स्थिति चाहते हैं, उसके लिए अपने पुराने पैटर्न को छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे अपने ठोस व मजबूत कदमों से। और उसके लिए आप अपने एक एक स्टेप सोच समझकर उठाएंगे। आपको क्लियरिटी आ रही है, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है आपके सामने कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी रिलेशनशिप में आई हुई दूरियों को मिटाना है, किस तरह से शुरुआत करनी है अपने नए आइडियाज के द्वारा, और आपस में स्पष्ट बातचीत करके, क्लियर कम्युनिकेट करके अपने रिश्ते को फिर से ठीक करना है, आगे बढ़ाना है अपने रिलेशन को, क्योंकि आप अपने रिलेशन को आगे तक ले जाना चाहते हैं।
यदि आपके मन में ऐसा कोई डर है कि आपको कोई रिजेक्शन ना मिल जाए, संघर्ष करने से डर लग रहा हो या किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होने में, शामिल होने से बचना चाह रहे हो, तो आप ये अच्छे से समझ लें कि किसी चीज में शामिल नहीं होंगे तो जीत कैसे निश्चित करेंगे। तो कुछ अच्छा होने के लिए पुरानी चीजों को खत्म होना ही पड़ता है। यदि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है तो घबराना नहीं है। हर बुरी चीज का अंत होना तय होता है। यदि हम किसी झूठे भ्रम में रहते हैं तो भ्रम टूटना हमारे लिए अभी तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन आगे चलकर ये हमारे हित में काम करता है। तो उन्हीं चीजों का एंड होगा जो हमें तकलीफ दे रही थी, जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही थी, हमारी खुशियों में बाधा डाल रही थी। ये डर हो सकता है, किसी प्रकार का सेल्फ डाउट हो सकता है, ये अपना ईगो हो सकता है, या किसी पर अंधा विश्वास हो सकता है जिस पर नहीं करना चाहिए था, जो खत्म होकर आपके जीवन में नई शुरुआत करेगा। आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई ना कोई खुशखबरी आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। कोई खुशी आपके जीवन में एंटर करने वाली है। तो अपने जीवन में नई चीजों के लिए तैयार रहें। नई खुशियों का वेलकम करने के लिए रेडी रहें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आती है तो आप लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।